अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर टॉप जो 5 सैकुलेंट्स हैं जो फ्लावरिंग भी करते हैं, यानी उनकी जो स्पेशलिटी है वो फ्लावरिंग भी होती है और उसके बाद जो है वो उसको एज अ सैकुलेंट भी ग्रो किया जाता है। वैसे तो सैकुलेंट्स को ज़्यादा ग्रो किया जाता है, इस लिहाज से तकरीबन तमाम सैकुलेंट्स जो हैं वो फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनकी फ्लावरिंग थोड़ी सी बाकी सकुलेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा भी होती है और थोड़ा सा इनका साइज़ फ्लावर्स का जो है वो बड़ा भी होता है। तो ये टॉप 5 जो मेरे गार्डन के अंदर मौजूद है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो फर्स्ट फ्लावर आप देख रहे हैं ये फेडिस्टन कोई कलांचू की एक वैरायटी है। ये देखिए, इसकी बहुत खूबसूरत सर्दियों के मौसम में पर्पलिश जो है वो लीफ हो जाते हैं। जब गर्मी का मौसम होता है तो फिर जब आप इसको शेड में रखते हैं तो फिर इसके जो लीफ हैं वो ग्रीन हो जाते हैं। तो ये इस टाइम पे मेरे गार्डन के अंदर भरपूर फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे देखें, और ये देखें, ये सारे देखें यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ये प्लांट जो है वो यहाँ पे जो मैच्योर हो चुके हैं वो जो है वो इस टाइम पे भरपूर फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इनके फ्लावर्स जो हैं वो तकरीबन जो है वो काफ़ी टाइम तक टिके रहते हैं। 1 से 1.5 माह जो है वो इसकी एज होती है फ्लावर की। ये बहुत जल्दी स्पेंड नहीं होते, काफ़ी टाइम तक प्लांट के ऊपर ही टिके रहते हैं और बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर के इसके ऊपर जो है वो येलोइश ऑरेंज कलर जो है उसके ऊपर इसके फ्लावर्स आते हैं। दूसरा जो प्लांट है वो बहुत कॉमन प्लांट है, तकरीबन हर गार्डन में मौजूद होता है, एलोवेरा। तो एलोवेरा भी क्योंकि सकुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो इसके अंदर भी इस टाइम पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और जो प्लांट एलोवेरा का मैच्योर हो जाए उसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है, ये देखिए। और इसके ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं, बहुत अच्छी। अगर पॉलिनेशन का फैक्टर हो जाए तो फिर ये देखिए, ये इसकी फ्लावरिंग स्टॉक है और ये है। तो इस जो क्रेट है, ये देखिए एक छोटा सा क्रेट है जिसके अंदर मैंने लगाए हुए हैं। और इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से मैं इनको यालाबारी के बाद ऊपर टेरेस पे लेके आई थी। काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और फिर मैंने इनको दोबारा से रीग्रो किया था और अब माशाल्लाह से ये इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मेरे ख़्याल में इस एक क्रेट के अंदर अगर 100+ प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है और मिट्टी तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही कि कहाँ पे इसके अंदर जो है वो मिट्टी मौजूद है, लेकिन बहुत थोड़ी मिट्टी के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। तो ये जब मैच्योर हो जाएं, मींस इसके इस क्रेट के अंदर जो 2 प्लांट मेरे लगे हुए हैं जिनके ऊपर अभी फ्लावरिंग स्टॉक आई है, ये मैच्योर हो चुके हैं। ये एडिबल है, आप इसको खा भी सकते हैं एलोवेरा को। उसके अलावा स्किन की काफ़ी सारे ट्रीटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आम तौर पे जो मैच्योर लीफ होता है एलोवेरा का प्लांट का, उसको इस्तेमाल किया जाता है या उसको खाया जाता है कि उसके अंदर जो टॉक्सिस एलिमेंट्स होते हैं वो जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं और वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। आप उसको एज अ मेडिसिनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा प्लांट मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है, ट्यूबीफ्लोरा। और ये भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और उसके ऊपर ये देखिए इस टाइम पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इनके फ्लावर्स जो हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। काफ़ी सारी हनी बीज़ जो हैं वो इन फ्लावर्स की जो रस हैं वो जो है वो निकालती हैं और शहद वगैरह बनाने के लिए भी लेके जाती हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें भी जब प्लांट मैच्योर हो जाए, काफ़ी सारी हनी बीज इसी वजह से यहाँ पे मेरे गार्डन में आती हैं। तो ये जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर से फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है और फिर उसके ऊपर ये फ्लावर्स निकलते हैं। और जो प्लांट छोटे कद के हों, जैसे यहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको, तो ये वाले प्लांट जो हैं वो अभी मैच्योर नहीं हैं और ये जब मैच्योर होंगे तो फिर इसके ऊपर जो है वो इस तरह की फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है। और ये मुझे आइडिया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसकी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी बनते रहते हैं। तो आप इनको यहाँ पे सॉइल के ऊपर रखते जाएं तो इनके प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट कॉमन तकरीबन हर गार्डन में कलांचू। और कलांचू जो है वो मेरे पास इतना ढेर सारा लगा हुआ है कि ये तो एक साइड पे जो है वो आपको मैं बता रही हूँ एरिया जहाँ पे ये मेरे लगा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी क्यारी है उसके अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो खैर मेरी पूरी जो क्यारी है, ये देखिए ये अब फ्लावर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये पूरी जो मेरी क्यारी है ये भी यहाँ पे अब इस टाइम पे बहुत खूबसूरत, इसके ऊपर भी कलांचू के फ्लावर्स खिल रहे हैं।
उसके अलावा मदर ऑफ़ थाउजेंड है, और मदर ऑफ़ थाउजेंड जो है वो भी जब मैच्योर प्लांट हो जाए तो उसके ऊपर इस तरह से फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है। ये देखिए मेरा एक पूरा बॉक्स जो मैंने मदर ऑफ़ थाउजेंड का लगाया हुआ है, एक ही साइड पे लगा दिया था क्योंकि ये जहाँ जहाँ पे गिरते हैं, ये देखिए जहाँ जहाँ पे गिरते हैं वहाँ वहाँ पे इसके प्लांट्स खुद ब खुद बनते रहते हैं। तो अब जो है वो ये मेरे पास 3 मैच्योर प्लांट थे। ये देखिए इनका साइज़ इनका फ्लावर्स का और ट्यूबी फ्लोरा का और फिडिस्टन कोई का, क्योंकि ये तकरीबन सेम सेम फैमिली से हैं, तो इनका जो फ्लावर्स का पैटर्न है वो तकरीबन सेम सेम ही होता है। यानी फ्लावर्स ऊपर की तरफ इस तरह से नहीं ब्लूम करते, बल्कि इस तरह से झुक के जो है वो ये फ्लावरिंग करते हैं। उसके अलावा ये चाइनीज़ एलोवेरा भी इसे कहा जाता है, और ये एडिबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी ये फ्लावरिंग स्टॉक निकल रही है, ये देखें ये यहाँ पे। तो ये कुछ टाइम तक मैच्योर हो जाएगी। फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो जब सही अच्छे से मैच्योर हो जाती है तो फिर इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। और ये भी सकुलेंट वैरायटी का वो प्लांट है जो कॉमनली तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। और इस मौसम में जब बाहर थोड़ा सा सर्दियों से बाहर की तरफ मौसम जा रहा होता है तो काफ़ी अच्छी इसके ऊपर भी ब्लूमिंग होती है। तो आई होप कि ये जो सकुलेंट वैरायटी के कुछ प्लांट्स की मैंने लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास ये सकुलेंट्स नहीं हैं तो आप नर्सरी से परचेज़ करके ला सकते हैं अपने गार्डन के अंदर। उसके अलावा आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव के यहाँ अगर लगा हुआ है तो वहाँ से इनमें से किसी भी जो मैंने आपको प्लांट दिखाए हैं इनमें से कोई भी वैरायटी हो उसकी कटिंग आप ला के अपने गार्डन के अंदर लगाएँ, और इन खूबसूरत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से फूलों को अपने गार्डन के अंदर सजाएं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।